Hello, good morning. I am Rizwan Ansari. I am going to teach you a science of JPSC. I have to tell you something about myself. I have given a 7 to 10 JPSC interview and unfortunately I don't get selected and presently I also gave a mains of 10 to 11 to 13 JPSC and it is a good for me to teach you a science. Okay, let's what I have to study in science. There is a subject on 10 chapter name system of units, that is MKS, CGS and SI. In the previous year question from this chapter, system of units question has been asked in mains and also some question also been asked like a objective question. In if we took 7 to JPSC mains, then one question has been asked in the earlier 7 to 10 JPSC. What do you mean by units? Define MKS, CGS and SI. What are the characteristics of standard units? Write the advantages of SI system. पहला ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 JPSC में। और क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं तो हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेन डिफरेंसेस बिटवीन द MKS, CGS एंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट साइंटिफिक मेजर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि MKS, CGS और SI में क्या डिफरेंसेस है और वो साइंटिफिक मेजरमेंट में जो लोग मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में उसमें किस तरह का ये चेंजेस लाता है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द SI सिस्टम ओवर द CGS सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिसीजन एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, प्रोवाइड्स स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एडवांटेज है SI यूनिट का इस्तेमाल करने में ओवर CGS सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंप्लिसिटी, प्रिसीजन एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है और हम लोग देखें कि 7 JPSC में पूछ चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि SI यूनिट्स क्या होता है और उसको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूनिट्स क्या होता है। तो दोस्तों यूनिट्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट्स। यानी यूनिट्स क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेज़र करेंगे उससे हम लोग यूनिट्स कहते हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होता है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। हमारे आसपास में वो भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास पेन है, तो पेन को हम लोग मेज़र करते हैं इसके लेंथ से। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हमारा वाटर है, तो वाटर को हम लोग मेज़र करते हैं लीटर में। तो इससे जो भी चीज़ें जो हमारे आसपास में जो मेजरेबल हो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक रूप देने के लिए कि हम लोग किस तरह से उसको मेज़र करेंगे, उसी मेज़र करने के लिए हम लोग यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है साइंस में। और वो कैसा यूनिट्स हो बताता है कि कंपैरिजन होना चाहिए जो कि सर्टेन हो, बेसिक हो, आर्बिट्ररीली हो। ऐसा नहीं कि वो चेंज कर जाता हो बार बार। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। अगर इंडिया में वो एक्सेप्ट किया जा रहा है तो यूरोप में भी एक्सेप्ट किया जाता हो और अमेरिका में भी एक्सेप्ट किया जाता हो। ऐसा नहीं कि वो रीजन बाय रीजन चेंज करता हो। तो ऐसे में क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। The result of a measurement of a physical quantity is expressed by number multiplied by units। और जो भी मेज़रमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को तो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग उसको? फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास सॉलिड है, तो सॉलिड को हम लोग मेज़र करते हैं केजी में। लाइक 5 kg वीट। अगर हम लोग को दुकान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको वीट चाहिए, तो दुकानदार हमसे पूछता है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं हमको 5 kg, 6 kg। तो 5 क्या हो गया मेरा, ये नंबर हो गया, और kg क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई लिक्विड है तो हम लोग उसको लीटर में हम लोग मेज़र करते हैं। तो हम लोग कहते हैं 5 लीटर वाटर, 1 लीटर ऑयल। तो ये जो दिख रहा है हमको, 1 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और लीटर क्या हमारा एक यूनिट वैल्यू है। ओके, तो ये मेरा हो गया यूनिट्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो 2 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, एंड सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स।
फंडामेंटल यूनिट्स की क्या होता है कि जो फंडामेंटल हो और बेस क्वालिटी फिजिकल क्वालिटीज़ होते हैं, तो उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और टोटल फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 होते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। उसी तरह से है ड्राइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स फॉर अदर फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी जो भी फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे हैं, उसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं सभी के सभी क्या हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स क्या होते हैं, अगर फंडामेंटल यूनिट्स से ड्राइव्ड किए होते हैं, वहाँ से लिए जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट्स हैं, तो हम लोग अभी जैसे हम लोग पढ़े CGS, MKS, FPS एंड SI, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। पहले क्या था कि हम लोग पास एक ऐसा स्टैंडर्ड SI यूनिट्स नहीं था, जिसमें हम लोग कभी CGS इस्तेमाल कर लेते थे, MKS तो कभी FPS इस्तेमाल किया करते थे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे CGS सिस्टम के बारे में। तो CGS क्या होता है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, इसीलिए इसका शॉर्ट नाम दिया गया है CGS। और ये CGS है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये। अच्छा, इसमें क्या है, जो C फॉर स्टैंड करता है लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड टाइम को डिनोट करता है। हम लोग इसका अगर एग्जांपल देखें तो हम लोग बोलते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होता है उसको 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम को हम लोग 10 ग्राम, 100 ग्राम, और सेकेंड को 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड हम लोग मेज़र करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसका CGS यूनिट होता है, जिसको हम लोग लिखे हुए, जैसे फोर्स है, तो फोर्स का स्मॉलेस्ट CGS यूनिट है आपका डायन। यानी बोला है कि बताइए कि व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज़ डायन। ओके, वर्क का CGS यूनिट होता है अर्ग, एंड प्रेशर का CGS यूनिट बार कहलाता है। हम लोग सब जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1/100 मीटर और 1 ग्राम इजकल टू 1/1000 kg। इन CGS फोर्स इज मेजरेबल इन डायन। हम लोग CGS में फोर्स को किस में मापते हैं, तो डायन में मापते हैं। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। MKS स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और ये जो MKS है वो ग्रेटर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है आफ्टर CGS। यानी CGS सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके बाद MKS आता है। MKS में M फॉर मीटर होता है, जिसको लेंथ मापते हैं हम लोग, किलोग्राम मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एंड थर्ड यूनिट से आपका सिस्टम है FPS। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसे ब्रिटिश यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, जिसमें F फॉर फुट होता है ये, और इसमें हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं, पाउंड मास को मेजरमेंट करते हैं, और सेकेंड से टाइम को मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो ये हम लोग ने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े, CGS, MKS एंड FPS। तो हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि CGS सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, MKS मीडियम था, CGS के बाद दूसरा बड़ा था, और FPS सबसे बड़ा था। इसमें से तीनों में ये था कि अलग अलग रीजन में तीनों का अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल के लिए CGS को कुछ साइंटिस्ट CGS को प्रेफरेंस करते थे, कुछ साइंटिस्ट MKS को, तो कुछ FPS को। और FPS ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या हुआ कि अलग अलग कंट्री में अलग सिस्टम को इस्तेमाल करने से थोड़ा सा क्या हो गया कि जो एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर मेज़रमेंट करने में ये प्रॉब्लम होने लगा, और ईजी से अंडरस्टैंडेबल भी नहीं था। तो इनके लिए क्या किया गया, एक सिस्टम लाया गया जो तीनों के लिए और पूरे देश में, पूरे कंट्री में एक ही चीज़ लागू हो, उसे कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में SI यूनिट्स भी कहते हैं। SI यूनिट क्या है, द कंप्लीट सेट ऑफ बोथ फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। It is developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971। 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स होता है फ्रांस में, वहाँ पे इस सिस्टम को अपनाया जाता है, और द सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे शॉर्ट में SI यूनिट्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हम लोग ने बात किया है कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स के अंदर आते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स प्रेजेंटली देयर आर बेसिक 7 यूनिट्स एंड वेरियस ड्राइव्ड यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स क्या होता है? तो एसआई यूनिट्स को फिर जब वहाँ पे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स में इसको लाया गया तो वहाँ पे ड्राइव किया गया कि क्या कैसे होगा। तो एसआई यूनिट्स में फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट्स, सेकेंड ड्राइव्ड यूनिट्स एंड थर्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे बेसिक यूनिट्स भी कहा जाता है। यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट नॉट ड्राइव्ड बाय अदर यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स। वे यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट हो और ना ही किसी दूसरे से ये ड्राइव किया हो उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये प्रेजेंटली कितने हैं? तो 7 बेस यूनिट्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। ओके, तो पहला यूनिट्स क्या है? लेंथ है। अच्छा, लेंथ को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? तो मीटर में मेज़र करते हैं और इसे स्मॉल एम सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या होता है? द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। लेंथ को जब परिभाषित किया जा रहा था तो इसको लाइट ऑफ ट्रैवल के इक्वलिटी माना गया कि इसको किस तरह से डिफाइन किया गया। तो लाइट ऑफ ट्रैवल को लिया गया, इसमें बताया गया कि 1 सेकेंड के 299792458 के बराबर जितना लेंथ वो ट्रैवल करेगा उसे लेंथ कहते हैं। मास केजी में इसको लोग डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ अ किलोग्राम, a platinum iridium alloy cylinder kept at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris in France। एक प्रोटोटाइप है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय जो कि फ्रांस में रखा गया है, उसी के बराबर हम लोग 1 केजी के बराबर होता है। सेकेंड को डिफाइन किया गया। थर्ड हमारा सेकेंड टाइम और एसआई यूनिट सेकेंड, इट इज़ सिंबल इज एस। The second is the duration of 9,192,631,770 periods of the radiation corresponding to the tradition between the two hyperfine level of a ground state of the cesium 133 atom। तो ये टाइम का डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट इज एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल ए। The ampere is the constant current which it maintained the two state parallel conductors of an infinite length of negligible circular cross section placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors of a force equal to 2 to the power 10 to the power minus 7 Newton per meter of a length। दोस्तों ये सब बहुत हार्ड डेफिनेशन दिया गया है और इसको याद कर लीजिएगा मेंस में, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, फोर्थ है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। इसे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। द केल्विन इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको डेफिनेशन दिया गया है। Amount of substance, SI unit mole, it is denoted by MOL, mole। The mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम of a carbon 12। Amount of substance क्या है कि कार्बन 12 का जो कि एक एसोटॉप है उसका 0.012 किलोग्राम के बराबर इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रखा गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 7th नंबर एंड लास्ट, जिसे हम लोग कैंडेला, इसका एसआई यूनिट होता है और सीडी से हम लोग डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है। कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 Hz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian।
तो हम लोग ने अभी देखा है कि एसआई यूनिट्स के टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसमें से फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। सभी को हम लोग एसआई यूनिट होता है, जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और इसका डेफिनेशन दिया गया है। ऐसे ही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछता है एसआई यूनिट्स के बारे में स्पेशली, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि जो एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट क्या क्या है। तो आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसआई एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, और जो अभी हम लोग ने मेंस का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उसमें कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको भी करेंगे, किस तरह से उसको लिखना है। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें से मेंस में और पीटी में दोनों में पूछा गया, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। थैंक यू।